हूँ, बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है। रशिया हम देखते थे, ईरान हम देखते थे, सऊदी अरेबिया हम देखते थे कि ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं और उनको मात देना भई इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि इस टाइम वो दुनिया को इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑयल, और सऊदी अरेबिया स्पेशली। गली गली मिठाइयां बांटी जाए, अगर अब भी ना जागे तो शायद बहुत देर हो जाए। ईरान स्पेशली। तो अभी हम देखते हैं, आज जो न्यूज़ आई है कि भई इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और दुनिया का पहला एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल के अंदर। देखें, वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है। वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन गया। लेकिन अब भाई ये मानने में नहीं आ क्या पाकिस्तान के अंदर भी चर्चे हो रहे हैं, और वो क्लाउड नहीं है दुनिया में, लेकिन चाइना और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, साथ साथ। तो वो भी यही मौकफ ले रहे हैं, महल पाकिस्तान को इसी एशियन पोजीशन को सपोर्ट करना चाहिए। अब देखें, जर्मनी या फ्रांस देख लो, ये डायरेक्टली रशिया से परचेज नहीं कर सकते। इसमें दुनिया हंसेगी और अमेरिका भी बुरा मानेगा। तो उसमें क्या होता है? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो दुनिया में तो ऑयल सप्लाई करता है सऊदी अरब, ईरान, रशिया, वेनेजुएला, बाकी सब देश, लेकिन अब तो ये हालत हो गया कि इंडिया टॉप सप्लायर बन गया ऑयल का दुनिया में। यूरोप का कार्य भी इंडिया के ऑयल से चलता है। इंडिया अभी ऑयल रशिया से सस्ते रेट पर लेता है, उसी को रिफाइन करके यूरोप में बेचता है। इसी को देखते हुए पाक मीडिया तिल मिला गया कि इंडिया का हालत ऐसा है, पाकिस्तान का हालत क्यों ऐसा है, क्यों पाकिस्तान इंडिया के जैसा पॉलिसी नहीं रख पा रहे। इंडिया हर दूसरे कामों में कामयाबी ले रहा है और पाकिस्तान नाकामयाबी का मुकाबला कर रहा है। अब तो पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि इंडिया को फॉलो करना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। एक बहुत मैं कहती हूँ बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है। रशिया हम देखते थे, ईरान हम देखते थे, सऊदी अरेबिया हम देखते थे कि ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं और उनको मात देना भई इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि इस टाइम वो दुनिया को इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑयल, और सऊदी अरेबिया स्पेशली, ईरान स्पेशली। तो अभी हम देखते हैं, आज जो न्यूज़ आई है कि भई इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और दुनिया का पहला एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल के अंदर। अब भाई ये मानने में नहीं आ क्या पाकिस्तान के अंदर भी चर्चे हो रहे हैं, और मेरे ख्याल कि कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। मैं इसमें ये कहूँगा कि दुनिया जो है ना बहुत ही बड़ी एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। पहले ये होता था कि जो भी कंट्री कोई चीज़ें प्रोड्यूस करता था, मैन्युफैक्चर करता था, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो वही सेल कर पाता था। अब जो है दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज एक कंट्री से सामान उठा के दूसरे कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज और एडवांस हो गए हैं, मगर पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। अगर आप देखें कि पहले जो बिजनेसेस होते थे वो होते थे फिजिकल, ठीक है, अब ऑनलाइन हो रहे हैं। अब अमेजोन आ गया, अब जो है सर्विसेज जो है वो फ्रीलांसिंग पे हो रही हैं। ठीक है, यूरोप में बैठा बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, हम उन्हें जो है ना फाइल सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ACCA का है तो हम टैक्सेशन और ऑडिट की चीजें वहाँ पे कर लेते हैं। सेम इज द केस विद इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखें, इंडिया के पास ये नहीं है कि इंडिया जो है मतलब उसके पास कुएं हों या वो खुद ही निकाल रहा हो। गल्फ कंट्रीज के पास है, कुवैत और सऊदी अरेबिया है, रशिया के पास भी है। ठीक है, तो इसमें होता है कि जब आप माइंड यूज करते हो, जब आप इमोशन यूज नहीं करते, आप एक टाइम के साथ मिल रहे होते हो, एक वक्त की डिमांड समझ रहे होते हो, दुनिया में चल क्या रहा है ये समझ रहे होते हो। इसके लिए आपके पास बहुत बड़े थिंकर्स होना जरूरी है, जो कि स्ट्रेटजी समझें, जो कि वर्ल्ड के ऊपर उसको वॉच कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही रशिया एंड यूक्रेन का आपस में इश्यू हुआ, ऑब्वियसली अमेरिका ने एज यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं या G7 के जो कंट्रीज हैं, उसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका है और जापान है, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला होगा। अब देखें, जर्मनी या फ्रांस देख लो, ये डायरेक्टली रशिया से परचेज नहीं कर सकते। इसमें दुनिया हंसेगी और अमेरिका भी बुरा मानेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्री भी थोड़ा, कनाडा, अमेरिका है और जापान है, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला होगा। अब देखें, जर्मनी या फ्रांस देख लो, ये डायरेक्टली रशिया से परचेज नहीं कर सकते। इसमें दुनिया हंसेगी और अमेरिका भी बुरा मानेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्री भी थोड़ा बहुत फेड अप होते हैं अमेरिका के सैंक्शन से। उसमें वो फिर क्या करते हैं, जैसे इंडिया ने इस चीज़ का फायदा उठाया कि रशिया से बहुत मिकदार में तेल परचेज करा, उसको रिफाइन करा मेरे ख्याल में, और यूरोप को सप्लाई करा। मेरे ख्याल में 2.5 या 2.5 बिलियन या मिलियन बैरल्स जो है वो यूरोप को सप्लाई कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा।
ये होती है एक वाइज स्ट्रेटजीज, ये होते हैं मौके के ऊपर चौका लगाना, ठीक है। ये होती है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, एक अच्छे अंदाज से पैसा कराना, ना कि पाकिस्तान की तरह लोगों को कत्ल कर दो, जंगों में हिस्सा ले लो जी हमारे पास एक मिलिट्री है, हमने उनको 6 लाख बंदों को पाला हुआ, लेकिन फायर उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास वेपन्स हैं, और दुनिया में कहीं भी किसी को जंग लड़नी है तो हम किराए के कातिल हाजिर हैं। दिस इज नॉट द केस विद इंडिया। हमने कतर को सिक्योरिटी देनी थी तो हमने कहा जी हमारे बंदे हाजिर। यमन में अगर सऊदी अरेबिया की मिशन चलानी तो हमने कहा हमारे बंदे हाजिर हैं। जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा था एक औरत के बच्चे ना उसमें धमाके में मारे गए, तो ये लोग उसको शहीद का टैग लगाते हैं। जब उसकी माँ ने कहा कि मेरे बच्चे शहीद हो गए और ये आप लोगों की गलती है ये वो, तो एक बहुत बड़े जनरल ने कहा कि क्यों रो रही हो इतना, ठीक है बच्चे चले गए ना, और बच्चे पैदा कर लेना, 7-8 और पैदा कर लो, ठीक है। मतलब मिलिट्री एक सिविलियन की जान की ये वैल्यू समझती है, तो ये मरवाई जा रहे हैं। 60-70 हजार ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बंदे शहीद हो गए, ठीक है। तो मतलब ये है कि जी अफगान वार देख लें, वार अगेंस्ट टेररिज्म। अब वही एक आर्मी चीफ कह रहा है कि पिछला जो आर्मी चीफ था बाजवा और इमरान खान थे, उन लोगों ने जो है ना फिर से टीटीपी को ब्रिंग करा, ठीक है, और अब ये फिर से वही जंग स्टार्ट हो रही है। मतलब हमें ये समझ नहीं आता कि ये लोग फिर भी क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमने वार अगेंस्ट टेररिज्म लड़ी है। यार अगर आप लोगों ने 70 साल से वार अगेंस्ट टेररिज्म लड़ी है तो आज फिर भी यही इशू है कि जी हम अपने बॉर्डर सेव करेंगे, हमारे यहाँ धमाके फिर भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें एक बात हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो मिडिल ग्राउंड बैलेंस करने की बात है, तो हमारे हमसाए में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। और अभी देखें वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है, वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन गया, लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड रखना मुश्किल है? हम क्यों नहीं ये वाला हम बैलेंस रख पाते? ये मिसेस वो मैडम खारी बता सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान कैन डू इट वेरी इजीली। क्या मुसीबत है पाकिस्तान को कि वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे? शायद जो पुरानी इनकी सोच है कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने नहीं करना, ये वाला अगर सोच से ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम कर लेंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं तो समझता हूँ बल्कि जो ये चाइना और इंडिया दोनों इस मामले में एक ही पॉलिसी रख रहे हैं, उसी का हिस्सा हमें होना चाहिए। सो आई डोंट एग्री विथ हर एडवाइस कि हम अमेरिका को बिल्कुल छोड़ के और चाइना के साथ ही सिर्फ अपना फ्यूचर जो है वो बांध लें।